آج दो अफसोसनाक वाकयात पेश आए, एक मस्तोंग में और बड़ी तादाद में शहीद हुए अफराद, और दूसरा वाकया पेश आया हंगू में जहां पर मस्जिद को निशाना बनाया गया। अल्लामा साहब, कौन लोग हैं ये, कहां से आते हैं और क्यों इस किस्म की कार्रवाइयां करते हैं, क्या कमेंट करेंगे सर आप? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। देखिए, जो पाकिस्तान दुश्मन कुव्वतें हैं वो पाकिस्तान के खिलाफ हमेशा सरगर्म अमल रहती हैं, और अब जबकि पाकिस्तान आपने देखा पिछले 2-3 माह के अंदर एक बेहतर डायरेक्शन की तरफ चला और पाकिस्तान में एक मुआशी इस्तेहकाम के लिए एक मरबूत कोशिशें शुरू हुई, जिनमें सबसे बड़ा अमल जो है वो सहूलत का जो सरमायाकार सहूलतकार कौंसिल है वो है। तो उसके बाद से आप देखें इन वाकयात में तेजी आई है, और इन वाकयात में पाकिस्तान दुश्मन कुव्वतें और हिंदुस्तान का मुलव्वस होना ये बड़ा वाजे है। अब तो हर चीज वाजे हो गई है। कनाडा के बाद कनाडा में जिस तरह सिखों को कत्ल करवाया गया, कि हिंदुस्तान किस तरह आलमी दहशतगर्द तंजीमों और आलमी दहशतगर्द नेटवर्क के साथ हिंदुस्तान का राब्ता है। और ये आज जो वाकयात है, आप देखें आज ईद मिलादुन नबी है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत का दिन है, और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सिर्फ मुसलमानों के लिए रहमत नहीं है बल्कि वो पूरी कायनात के लिए रहमत है। आज के दिन का इंतखाब किया गया ताकि मुसलमानों को जो है तकलीफ पहुंचाई जाए, और जब मुसलमान अपने प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दुनिया में आमद के ऊपर खुश हो रहे हैं तो उनको तकलीफ दी जाए, अजियत दी जाए। इससे आप खुद अंदाजा कर लें कि ये लोग जो ऐसा करने वाले हैं ये दहशतगर्द ना मुसलमान है, ना इनका इस्लाम से कोई ताल्लुक है, ना इनका कोई इंसानियत से कोई ताल्लुक है। लेकिन मैं एक बात वाज़ेह करना चाहता हूँ कि हम माजी में भी हमारे ऊपर जो है ये दहशतगर्दी की जंग मुसल्लत की गई थी, लेकिन अल्लाह ताला के फजल करम और एहसान से पाकिस्तान की कौम ने और पाकिस्तान की फौज ने आपस के इत्तेहाद से इस दहशतगर्दी को शिकस्त दी। अब भी, और उसमें भी हिंदुस्तान मुलव्वस था। कुलभूषण यादव हमारे पास एक बहुत बड़ी एविडेंस है, लेकिन अब भी अगर हिंदुस्तान या पाकिस्तान दुश्मन कुव्वतें ये समझती हैं कि वो किसी तरीके से पाकिस्तान के अंदर लिसानी या फिरका वाराना मजहबी या किसी तरीके से कोई सूबाई तासुब पैदा करेगी और पाकिस्तान में बेगुनाह पाकिस्तानियों का खून बहेगा, तो मेरा ख्याल है कि अब ये सिलसिला इंशाअल्लाह नहीं चल सकता। हम आलमी दुनिया से भी अपील करते हैं कि वो हिंदुस्तान की आलमी दहशतगर्द तंजीमों के साथ जो रवाबित हैं, जो उनकी मदद है, उसका नोटिस लें, और ये जो पाकिस्तान में तकलीफ। ठीक है अल्लामा साहब, आप हमारे साथ ही रहिए। कथा कलामी की माफी चाहूंगी। IGKP के अख्तर हयात साहब ने भी हमें ज्वाइन किया। अख्तर साहब बहुत शुक्रिया, आपने ARY को वक्त दिया। सर, पुलिस की बरवक्त कार्रवाई से हमने देखा कि भारी नुकसान से आवाम महफूज रहे। जी बिल्कुल, ये दो नवंबर से जिन्होंने नमाज़े जुमा को टारगेट करने की कोशिश की थी और इसमें घुसने की कोशिश की, जो पुलिस की नफरी मौजूद थी थाने के गेट पे, उनको चैलेंज किया और एक सुसाइड बॉम्बर को थाने के गेट पे हलाक कर दिया। दूसरे ने एक हैंड ग्रेनेड उछाला और पुलिस ने फायर की और अंदर घुसने में कामयाब हुआ, लेकिन जो सुसाइड बॉम्बर बाहर पुलिस के बर्बाद एक्शन की वजह से लग गया था और बाद उसकी वो वेस्ट फट गई थी, उस धमाके की वजह से बाकी लोगों को मौका मिला कि वो मस्जिद से निकल सकें, और जाहिर है उस वजह से जो हलाकतें हैं वो उनमें इतनी बड़ी तादाद में नहीं हुई जो उनका डिजाइन था इन दहशतगर्दों का कि वो बड़ी पैमाने पे कैजुअलिटी करें। अच्छा अख्तर हयात साहब, ऑफिशियल काउंट दीजिएगा, अब तक की इतलात के मुताबिक आपके पास क्या काउंट है? जाँ भाग कितने हुए हैं, जख्मी कितने हुए हैं, और अभी मलबे के लिए कितने दबे हुए हैं? जी 4 शहादतें हैं, मलबा तकरीबन क्लियर हो गया, अराउंड 90-95% क्लियर हो गया मलबा, 90% के लगभग 4 शहादतें हैं सो फार और 12 जख्मी। ठीक है। अच्छा अख्तर हयात साहब, ये बताइएगा, इस हवाले से भी आप आगाह कर रहे हैं, क्या जो जाँ भाग अफराद हैं उनकी शनाख्त हो पाई है? जी बिल्कुल हो पाई है। उसमें पुलिस के मुलाजमीन भी हैं, तो बाकी जो हैं वो बीच में सिविलियन है, प्राइवेट। तो अख्तर हयात साहब, रेस्क्यू ऑपरेशन कब तक मुकम्मल होगा? कुछ ऐसी भी इतलात हैं कि लोग मैंने आपको बता दिया कि ये आपकी आवाज हो चुकी, मैं मुंह पे हूँ, मुझे क्लियर नहीं आ रही, लेकिन रेस्क्यू
वाला काम चल रहा है जी, तकरीबन 90% के लगभग मलबा क्लियर हो चुका है जी। ठीक है, अख्तर हयात साहब बहुत शुक्रिया सर आपके वक्त के लिए। अल्लामा ताहिर अशरफी साहब हमारे साथ मौजूद है। अल्लामा साहब, इससे पहले हम बात कर रहे थे जो दो धमाके हुए, जो अफसोसनाक वाकयात पेश आए आज, लेकिन उसमें देखिए कि एक जानिब डीएसपी नवाज गिशकोरी हैं, वो शहीद हुए मस्तोंग में, दूसरी जानिब हंगू में पुलिस ने बर वक्त कार्रवाई की और एक बड़े नुकसान से बचा लिया। दोनों जानिब हम देख रहे हैं कि पुलिस जो है वो अपनी तरफ से भरपूर कोशिशें कर रही है। अल्लामा ताहिर अशरफी से राब्ता करने की कोशिश करेंगे। नाजरीन को आगाह करते चले, हंगू में पुलिस की बरवक्त कार्रवाई से भारी नुकसान से आवाम महफूज रहे। कार सवार 2 खुदकुश हमलावर मस्जिद में दाखिल होने के लिए पहुंचे थे। पुलिस एहलकारों से फायरिंग के तबादले में एक हमलावर गेट पर हलाक हुआ था। अल्लामा ताहिर अशरफी साहब हमारे साथ मौजूद हैं। अल्लामा साहब, हम इससे पहले यही बात कर रहे थे कि मस्तूंग में जो ये अफसोसनाक वाकया पेश आया, वहां पर डीएसपी नवाज गिशकोरी शहीद हुए। दूसरी जानिब हंगू में जो ये वाकया पेश आया, वहां पर पुलिस ने बरवक्त कार्रवाई की और बरवक्त कार्रवाई के नतीजे में आवाम को बड़े नुकसान से, भारी नुकसान से महफूज रखा। जी बिल्कुल काबिल फख्र है हमारे पुलिस और सलामती के इदारों के वो जवान और अफसरान जो अपने वतन के लिए दिन रात कुर्बानी देते हैं और जो शहीद हो जाते हैं या गाजी बनते हैं, और अल्लाह का शुक्र अदा करते हैं हम के बर वक्त उनकी मुदाखलत से ये जो हंगू में बहुत बड़ा नुकसान होने जा रहा था उससे हमारी बचत हुई है। लेकिन हम सबको अपने इदारों का, अपनी फौज का, अपनी कौम का साथ देना होगा। हमें ये अज़म करना होगा कि हमने तनहा नहीं छोड़ना अपने लोगों को, हमने उनका हर सूरत साथ देना है और हमने अपने मोहल्लों में, इलाकों में, गलियों में इस बात को इंश्योर करना है कि कोई ऐसा अजनबी शख्स या इस तरह की कोई एक्टिविटी जो है वो अगर नजर आती है तो हम उसकी पुलिस को इत्तला करें, हम इंतजामिया को इत्तला करें। तो ये जो दोनों वाकयात हैं ये इन्होंने पूरी कौम को गमगीन किया है। ये बहुत ही दुख है, करब है, और लेकिन इंशाअल्लाह ताला ये जालिम जो है इनका खात्मा होगा और अमन पाकिस्तान का मुकद्दर बनेगा।